अगर आपको लगता है कि आज के समय में कोई नया बिजनेस आइडिया बचा ही नहीं है, तो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। लोग सोचते हैं कि हर मार्केट भरा पड़ा है, हर जगह कंपटीशन है इनमें, लेकिन सच्चाई ये है कि आज भी ऐसे बिजनेस हैं जहां या तो कंपटीशन न के बराबर है या फिर नए तरीके से शुरू करने पर आप एक छुपे हुए बादशाह बन सकते हैं। और अगर आप इस वीडियो को आखिर तक देखेंगे, तो शायद आपको भी अपना अगला बड़ा कदम दिखने लगेगा। सच कहें तो बिजनेस में सबसे बड़ी गलती लोग यही करते हैं कि वही पुरानी राहें पकड़ लेते हैं जिन पर पहले से भीड़ है। लेकिन डिजिटल का दौर अलग है। यहाँ जितनी तेजी से तकनीक, सोच और ज़रूरतें बदल रही है, उतनी ही तेजी से नए मौके भी पैदा हो रहे हैं। पहले लोग दुकान खोलते थे, अब डिजिटल सर्विसेज के जरिए एक छोटे मोबाइल से भी लाखों कमा रहे हैं। पहले लोग सोचते थे कि बड़ा बिजनेस चाहिए तो बड़ी पूंजी चाहिए, पर अब कम निवेश में भी शानदार बिजनेस शुरू हो सकते हैं अगर सही आइडिया हाथ में हो। सोचिए, अगर आप एक ऐसा बिजनेस शुरू करें जो आने वाले समय की जरूरत हो और जिसमें लोग अभी घुसे ही नहीं हैं, जहां आपको पहले दिन से हर जगह कंपटीशन से लड़ना ना पड़े, जहां आप अपने आप को ब्रांड बना सकें बिना लाखों का विज्ञापन खर्च किए। यही असली गेम है जीरो कंपटीशन बिजनेस का। मान लीजिए कि एक ऐसी सर्विस शुरू हो जो छोटे कस्बों में डिजिटल शिक्षा को लेकर आए, जहां आज भी स्मार्टफोन होने के बावजूद बच्चों को सही ऑनलाइन एजुकेशन नहीं मिलती। लोग बड़े बड़े कोचिंग सेंटरों की बात करते हैं, लेकिन छोटे शहरों में लोकल डिजिटल कोचिंग का बाजार खाली पड़ा है। आप वहां एक छोटे सेटअप से बेहद कम लागत में शिक्षा के नए साधन दे सकते हैं। ना आपको बड़ी बिल्डिंग चाहिए, ना महंगे एड्स, बस एक सही डिजिटल सिस्टम और थोड़ी सी मार्केटिंग, और आप एक नए ट्रेंड के लीडर बन सकते हैं। फिर सोचिए में लोगों के लाइफस्टाइल में हेल्थ और फिटनेस का कितना बढ़ता हुआ क्रेज है। हर कोई हेल्दी रहना चाहता है, लेकिन सबको बड़े जिम में जाना पसंद नहीं। अब जरा कल्पना कीजिए कि आप पर्सनल माइक्रो फिटनेस सर्विस शुरू करें, एक ऐसी सेवा जो घर बैठे लोगों को छोटे छोटे फिटनेस सेशंस, योगा क्लासेस या पर्सनल ट्रेनिंग वर्कशॉप दे। ना बड़ा जिम चाहिए, ना भारी इन्वेस्टमेंट, बस इंटरनेट, थोड़ा एक्सपर्ट नॉलेज और कस्टमाइज्ड सर्विस। ऐसा बिजनेस शुरू करते ही आप छोटे शहरों और टाउन में ट्रेंड सेटर बन सकते हैं, क्योंकि वहां ये सेवाएं अभी भी बहुत सीमित हैं। अगर आप सोचते हैं कि फूड इंडस्ट्री तो बहुत भीड़ भरी है, तो एक नजर नए ट्रेंड्स पर डालिए। अब लोग हेल्दी स्नैकिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। पैक्ड, केमिकल भरे स्नैक्स से हटकर घर के बने हेल्दी स्नैक्स की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। अगर आप आज एक ऐसा स्टार्टअप शुरू करें जो कम प्रिजर्वेटिव, देसी रेसिपी वाले स्नैक्स घर घर पहुंचाए, तो आप बड़े ब्रांड्स के बीच में अपनी अलग पहचान बना सकते हैं। और सबसे खास बात, आपको 1000 से भी कम निवेश में इसकी शुरुआत छोटे स्केल से कर सकते हैं। जैसे जैसे ग्राहक बढ़ेंगे, आपका स्केल अपने आप बढ़ेगा। अब बात करते हैं उन सर्विसेज की जो भले दिखने में छोटी लगे, लेकिन मांग बम की तरह बढ़ रही है। सोचिए, पालतू जानवरों के लिए मोबाइल ग्रूमिंग सर्विस। हर दूसरा घर आज पेट फ्रेंडली हो रहा है, लेकिन छोटे शहरों में पेट ग्रूमिंग की सुविधा मिलना मुश्किल है। अगर आपके पास थोड़ी ट्रेनिंग और एक साधारण वैन है, तो आप घर घर जाकर पेट्स की ग्रूमिंग कर सकते हैं। यह सर्विस आज भी छोटे कस्बों में नहीं है, यानी पूरा मैदान खाली है आपके लिए। सही मार्केटिंग से यह बिजनेस अगले 3 से 5 साल में एक बड़ा नाम बन सकता है। अब एक बड़ा लेकिन कम ध्यान दिया गया क्षेत्र है माइक्रो लॉजिस्टिक्स सर्विस। आज के दौर में हर छोटा बिजनेस ऑनलाइन डिलीवरी करना चाहता है, लेकिन उन्हें भरोसेमंद या सस्ती लोकल डिलीवरी सर्विस नहीं मिलती। अगर आप अपने शहर या कस्बे में छोटी डिलीवरी सर्विस शुरू करें जो लोकल दुकानदारों के लिए फास्ट डिलीवरी का समाधान दे, तो सोचिए कितनी डिमांड बन सकती है। एक स्कूटी, कुछ भरोसेमंद लोग और एक स्मार्टफोन, बस इतनी सी इन्वेस्टमेंट से आप 1000 दुकानदारों के डिलीवरी पार्टनर बन सकते हैं। असल में बिजनेस के मौके हमारी आंखों के सामने होते हैं, लेकिन उन्हें देखने के लिए नजर चाहिए। जर्जरी जियादत का समय उन लोगों का है जो भीड़ से अलग हटकर सोचेंगे। आप वही पुराने आइडिया दोहराते रहेंगे तो वही पुराना रिजल्ट मिलेगा, लेकिन अगर आपने नए समय की जरूरतों को समझा, तो आप बहुत आगे निकल सकते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि नए बिजनेस में रिस्क होता है, लेकिन असलियत यह है कि सबसे बड़ा रिस्क वही है जो आप पुरानी भीड़ में शामिल होकर लेते हैं। जहां पहले से 100 लोग बैठे हैं,
वहां एक और दुकान लगाने से कुछ नहीं बदलता, पर जहां अभी कोई नहीं गया वहां पहला कदम रख देना आपको उस क्षेत्र का राजा बना सकता है। याद रखिए, हर बड़ा ब्रांड कभी एक छोटा नाम था, हर बड़ा कारोबार कभी एक छोटा सा आइडिया था। फर्क बस इतना था कि किसी ने उस आइडिया पर भरोसा किया और शुरू किया, जबकि बाकी लोग सोचते ही रह गए। आज डिजिटल के दरवाजे पर खड़े होकर आपके पास मौका है, एक नया रास्ता बनाने का मौका, जीरो कंपटीशन मार्केट में अपने कदम जमाने का मौका। बस आपको हिम्मत करनी है, शुरू करना है और खुद पर विश्वास रखना है। अब सोचिए, क्या आप भी भीड़ का हिस्सा बने रहना चाहेंगे या फिर अपना खुद का रास्ता बनाएंगे? नीचे कमेंट में जरूर बताइए आपको इनमें से कौन सा बिजनेस आइडिया सबसे ज्यादा पसंद आया और क्यों। अगर ये कुछ नहीं हो सकता, उन्हें आने वाला समय गलत साबित कर देगा, क्योंकि आज का युग उन लोगों का है जो खुद पर विश्वास करते हैं, जोखिम उठाते हैं और अपने सपनों को सच करने के लिए मेहनत करते हैं। अब सवाल आपसे, अगर आपको बिना डिग्री के कोई एक बिजनेस शुरू करने का मौका मिले तो आप किस फील्ड को चुनेंगे? नीचे कमेंट में जरूर बताइए, मैं इंतजार करूंगा आपके जवाब का।